तो इस एपिसोड की शुरुआत में चीफ के रूम का सीन दिखाता है कि इंस्ट्रक्टर जो होता है वहां पर चीफ को सारी डिटेल्स बता रहा होता है कि नंबर 900 जो है उसकी ग्रोथ पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। तो चीफ उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है। वो उसे कहता है कि तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि वो नंबर 1, नंबर 17 और वो नंबर 109 के मुकाबले में इतना बेहतर नहीं है। चीफ उसे कहता है फिर भी तुम्हें उस लड़के के ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इन सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और इनमें से कोई भी यहाँ पर एक डिमोनिक कल्टिवेटर बनकर बाहर निकल सकता है। वैसे भी यहाँ पर उस बच्चे के ऊपर नजर रखने से हमारा कौन सा कोई नुकसान होने वाला है। और इसी के साथ चीफ उठ कर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि और वैसे भी यहाँ पर इस बार की हार्वेस्ट काफी ज्यादा अच्छी है, 600 लोग काफी ज्यादा बेहतर हैं और हम लोग जल्दी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसका इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि सर कहीं आप यहाँ पर उस प्रोग्राम के बारे में बात तो नहीं कर रहे? तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी केव्स के अंदर भी यहाँ पर मैसेज भिजवा दो, सभी को बता दो, हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने ट्रू प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंस्ट्रक्टर उसे कहता है ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ, जाकर सभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो उसके वहां पर चले जाने के बाद चीफ हमें यहाँ पर इस बारे में बताता है कि हम लोग यहाँ पर इन केव्स के मेथड को क्यों यूज करते हैं। यहाँ पर हर साल नए बच्चों को लाया जाता है, यहाँ पर सभी को डिमोनिक कल्टिवेटर्स बनने का जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर दी जाती है, ताकि उनकी बॉडीज जो है फिजिकल बॉडीज यहाँ पर इस लाइक बन सके, ताकि वो डिमोनिक कल्टिवेशंस को मास्टर कर सकें। सभी बच्चों ने अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी फेस किया वो तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक था। अब यहाँ पर इनके असली जो है वो स्टार्ट होने वाली है, इनकी असली ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी। और इसी के साथ ही मैं सियोंग को दिखाता है कि वो अपने रूम के अंदर बैठ के कल्टिवेट कर रहा होता है और वहां पर बैठ कर कल्टिवेट करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को चेंज कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। फिर साथ ही वहां पर ड्रम बजते हैं और सभी बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। उन सभी से कहा जाता है कि सभी लोग यहाँ पर आकर जमा हो जाए और सभी बच्चे जो होते हैं अपनी केव के अंदर, यानी केव के अंदर रूम्स होते हैं, उनसे वहां पर से निकलने के बाद उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो उनका इंस्ट्रक्टर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारे टेस्ट की इंटेंसिटी को थोड़ा सा और बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आज के बाद से तुम्हारा टेस्ट लेवल जो है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और सभी लोग जो होते हैं पहले घबराए हुए होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही मास्टर जो होता है उनके सामने एक बड़ा सा थैला लेकर आता है और उस थैले को वहां पर उनके सामने ओपन करता है और कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर देख रहे हो, इसके अंदर ब्रेसलेट्स हैं। इसके अंदर जो ब्रेसलेट्स हैं उनमें से हर एक का वजन 7.5 kg है और तुम्हें यहाँ पर 4 ब्रेसलेट्स हर वक्त पहन कर रहने होंगे। तुम्हें यहाँ पर दोनों बाजुओं और दोनों टांगों के ऊपर इन ब्रेसलेट्स को पहनना है और इन्हीं के साथ ही तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा। आगे की सारी ट्रेनिंग तुम्हें इन ब्रेसलेट्स के साथ ही करनी होगी। अगर तुमने ब्रेसलेट्स को उतारा तो तुम मरोगे। के साथ उनसे कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और आकर अपने लिए यहाँ पर ब्रेसलेट उठाओ और इनको अपने बाजू और टांगों के ऊपर पहनना शुरू करो। जबकि हमारा सियोंग जो होता है उसे इस बारे में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होती, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को पहले से यहाँ पर टेम्पर कर लिया, तो इसी वजह से वो इतना वजन उठा सकता है। तो इसी के साथ उनको वहां पर उनकी पहली असाइनमेंट दी जाती है। जब उन सभी को ब्रेसलेट्स पहना दिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें माउंटेन के ऊपर जाकर झंडा लगा हुआ है, उस झंडे को उखाड़ कर लेकर आना है। और हमारा स्मोन सियोंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है और कहता है यहाँ पर ब्रेसलेट जो है इन सभी का टोटल वजन तकरीबन 30 किलो बनता है, यानी कि इस वक्त मेरी बॉडी के ऊपर 30 किलो एक्स्ट्रा है, लेकिन मेरी पास्ट लाइफ में इससे ज्यादा वजन उठा सकता था। इसी वजह से मेरे लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, मैं इनको उठाकर ऊपर बड़ी आसानी से चढ़ सकता हूं। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर स्पेशलिस्ट टेस्ट को इसलिए रखा है ताकि यहाँ पर वजन उठाकर हम लोग माउंटेन के ऊपर चढ़ सकते हैं या नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यहीं पर आसपास पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कोई वीक वहां पर ऊपर पहुंच जाता है, झंडा लेकर नीचे आता है, तो ये उससे मारकर उसके पास से झंडा छीन लेंगे। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर अगर कोई ऊपर पहुंच जाएगा और वहां पर से झंडा लेकर नीचे आ जाएगा, वो इतनी आसानी के साथ इनको अपना झंडा दे देगा। ये सभी लोग यहाँ पर बेकार है और मुफ्त का खाना खाने के चक्कर में। और इसी के साथ ही हमारा वून सियोंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ भागता जाता है, जहां तक कि वो सीढ़ियों तक पहुंच जाता है जहां पर ऊपर उसे झंडे दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन उसकी हालत भी खराब हो जाती है और कहता है ये लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा बेकार है, ये लड़के की बॉडी जो है मेरे साथ कंपैटिबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ पर थक गया हूँ। और इसी के साथ ही नंबर 17 को दिखाता है कि नंबर 17 वहां पर पहले खड़ी होती है और वो झंडा लेकर वहां पर से नीचे उतर रही होती है और कहती है लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गए हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें इससे क्या। और इसी के साथ ही नंबर 17 जो होती है अपना झंडा लेकर वहां पर से नीचे चली जाती है। तो हमारा सियोंग कहता है कि ये क्या, ये नंबर 17 ये सिर्फ एक लड़की है, लेकिन इसके बावजूद इतनी आसानी के साथ यहाँ पर चढ़ी और फिर नीचे उतर भी गई। इसका मतलब यह है कि इसका स्टेमिना मुझसे भी ज्यादा बेहतर है, स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा बेहतर है। फिर साथ ही हमारा सियोंग कहता है चलो छोड़ो इसे, अपना झंडा लेते हैं और यहाँ पर से निकलते हैं। और सियोंग आगे जाकर अपना झंडा उठाता है और कहता है कि चलो पहले थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठकर सांस ले लेते हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ पर से नीचे उतरूं और नीचे खड़े वो लड़के जो है मेरे पर अटैक करना स्टार्ट करें, इससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ और अपना स्टैमिना रिकवर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पर से भागते हुए जाना पड़ेगा। क्योंकि तकरीबन 30 फ्लैग्स यहाँ पर बचे, यानी सिर्फ 30 झंडे बचे हैं और लोग यहाँ पर ज्यादा हैं। अगर यहाँ पर ज्यादा लोग हैं इसका मतलब यह है कि वो रास्ते में हमारे पास झंडा छीनने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा सियोंग जो होता है अपने उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब जबकि यहाँ पर झंडे खत्म हो जाएंगे और उसके बाद इन्हें जो भी यहाँ पर नीचे कमजोर दिखाई देगा वो उसके पास झंडा छीनने की कोशिश करेंगे।
और वहीं पर साइड के ऊपर से दिखाई देता है कि दो लड़के वहां पर आपस में झगड़े होते हैं। एक कह रहा होता है कि झंडा मुझे दो, दूसरा कह रहा होता है कि नहीं मैं इसे लेकर आया हूं। तो हमारा सियोंग कहता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी छीने इससे पहले मुझे यहाँ पर नीचे उतरना होगा, जाकर मास्टर के सामने अपना झंडा रखना होगा। और इसी के साथ ही हमारा सियोंग जो होता है वहीं पर ऊपर से जंप लगाना स्टार्ट करता है। वो लंबी लंबी जंप्स लगाकर ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहा होता है क्योंकि वो झंडे के डंडे को वहां पर स्पीयर की तरह यूज कर रहा होता है। इससे पहले पिछली लाइफ में क्योंकि वो स्पीयर मास्टर का डिसाइपल था, इसी वजह से वो स्पीयर को बहुत ही अच्छे से यूज करना जानता है। तो वहां सियोंग जो होता है वहां पर अपने डंडे को स्पीयर की तरह यूज करते हुए जैसे ही वहां पर नीचे उतरता है सीढ़ियों से, तो वहां पर एक लड़का जो होता है पेड़ के पीछे छुपा होता है वहां पर से निकलता है और कहता है कि ओए लड़के अपना झंडा मुझे दे दो। तो वो काफी सा हट्टा कट्टा लड़का दिखाई दे रहा होता है। तो हमारा सियोंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये जानबूझकर यहाँ पर छुपा हुआ था और देख रहा था कोई हायर नंबर का लड़का यहाँ पर है, जैसे कि मेरा नंबर 900 है और इसे लगता होगा कि मैं यहाँ पर बाकी सभी से बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। इस लड़के का नंबर जो होता है वो नंबर 185 होता है। तो 185 उसे कहता है कि अपना झंडा यहाँ पर रखो, यहाँ पर से दफा हो जाओ। तुम्हारा सियोंग उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं, कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना झंडा तुम्हें दे दूंगा। और इस बात से नंबर 185 काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और 185 आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा, लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, क्या तुम बहरे हो, क्या तुमने सुना नहीं कि झंडा यहाँ पर छोड़ो। और इसी के साथ ही हमारा सियोंग जो होता है उस झंडे को स्पीयर की तरह यूज करते हुए उसके सर के ऊपर दे मारता है, फिर साथ ही वहां पर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो हमारा सियोंग कहता है कि इसे क्या लगा था कि मैं यहाँ पर कोई कमजोर हूँ, अब जबकि मेरे हाथ में यहाँ पर एक डंडा है जो कि स्पीयर की तरह यूज हो सकता है, तो फिर तो यहाँ पर मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता क्योंकि मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज है जिसमें मैं यहाँ पर इन सारी स्पीयर टेक्निक्स को बड़े अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तो हमारा सियोंग जो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर उसको पीट रहा होता है जहां तक कि उसे नीचे घुटनों के बल नीचे गिरा देता है। तो सियोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मेरे पास झंडा ले लोगे, अब तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा होगा जब कोई स्ट्रॉन्ग तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है। तो 185 उसके सामने भीख मांगना शुरू कर देता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़ दो। तो इसी के साथ ही सियोंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगा। और इसी के साथ ही सियोंग अपने डंडे को उठाता है, यानी उस झंडे के डंडे को उसके हाथ के ऊपर दे मारता है जहां पर उसने मेटल का ब्रेसलेट पहना होता है। जैसे ही वो उसके ऊपर मारता है तो इसी के साथ उस लड़के का बाजू टूट जाता है। तो हमारा सियोंग उसे कहता है कि तुम्हें बाकी की सारी जिंदगी ये सबक याद रहेगा कि कभी भी किसी कमजोर को कमजोर समझकर उसके ऊपर अटैक मत करना। और इसी के साथ इंस्ट्रक्टर जो होता है उसके ऊपर नजर रख रहा होता है, इंस्ट्रक्टर ये सब कुछ वहां पर देख रहा होता है। सियोंग जब वहां पर झंडा लेकर आता है तो उसे वहां पर खाना दिया जाता है क्योंकि जो लोग वहां पर झंडा लेकर नहीं आ पाएंगे उन्हें खाना नहीं मिलने वाला। और इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर नंबर 185 को दिखाता है कि नंबर 185 के बाजू के ऊपर वहां पर स्लिंग लगी होती है क्योंकि उसका बाजू टूट चुका होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन वो किसी को ये नहीं बताता कि उसने नंबर 900 से मार खाई है। सियोंग उसी की तरह घूर कर देख रहा होता है और सोच रहा होता है लगता है कि ये इतनी आसानी से यहाँ पर हार नहीं मानेगा, लगता है कि ये मुझसे बदला लेना चाहता है, फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। जबकि इंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमारे सियोंग की तरफ देख रहा होता है कि नंबर 900 ने वहां पर जो कुछ भी किया वो वाकई में प्योर डिमोनिक था। और उसके बाद उन सभी बच्चों को वहां पर केव के अंदर इकट्ठा किया जाता है जहां पर एक नया मास्टर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि आज से तुम लोग यहाँ पर कल्टीवेट करना भी सीखोगे, आज से तुम सभी लोगों को यहाँ पर बेसिक कल्टीवेशन सिखाई जाएगी जिसमें तुम लोग अपनी बॉडी के अंदर की के सर्कुलेशन को सीखोगे कि तुम लोग यहाँ पर की एनर्जी को महसूस कर सकते हो या नहीं। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहीं पर से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई तभी, वरना इसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।